Today I will be discuss about a next question. ये क्वेश्चन है आपका एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शन। ठीक है, आपने फंक्शनल के बारे में भी पढ़ा था, एक्सट्रीमल के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, तो उससे रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में। इससे पहले हमने कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस क्या होती है, फंक्शनल क्या होता है, ठीक है, एलर इक्वेशंस क्या होती है, और सॉल्यूशन ऑफ एलर इक्वेशंस एंड सम एग्जांपल्स, ये सभी हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपने अभी तक वो सारी वीडियो नहीं देखी है, ठीक है, क्योंकि जो स्टार्टिंग की वीडियो होती है वही आपका क्या होता है, बेसिक होता है। ठीक है, अगर वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके वो सारी वीडियो देख सकते हो। नाउ जो क्वेश्चन है आपके पास, उसको स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है आपके पास, this is find the curve connecting the points, this is x1 and y1 and x2 and y2, which when related about the x axis, ठीक है, given a minimum surface area। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल। ठीक है, एक्सट्रीमल आपने जो पॉइंट्स हैं वो आपने यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एक्सट्रीमल का होता है मतलब होता है ये मिनिमम या तो मैक्सिमम। ठीक है, एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शन। ठीक है, आपको यहाँ पे कंडीशंस दी हुई है, दिस इज x1 to x2 इंटीग्रल 2 पाई y एंड ds। आपको ds पता है। ठीक है, ds पता है कि ds क्या होता है, जो ds जो है हमने फंक्शनल में पढ़ा था। ठीक है, तो वो होता है आपका, दिस इज, या तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दिस इज 2 पाई, यानी कांस्टेंट है तो इंटीग्रल से पार, दिस इज x1 to x2, दिस इज y, और ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर एंड डी एक्स। ठीक है, डी एक्स। ठीक है, जो डी एस होता है वो होता है हमारा ये। ठीक है, ये आपने फंक्शनल में अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, नाउ सब्जेक्ट टू वाई x1 इक्वल टू y1 एंड वाई x2 इक्वल टू y2, ये दिया हुआ है। ठीक है, नाउ सॉल्यूशन इज द सरफेस एरिया इज, जो सरफेस एरिया है वो है आपके पास क्या, सरफेस एरिया है आपके पास, दिस इज x1 टू x2 2 पाई y एंड ds। ठीक है, जैसे ds की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2 पाई, दिस इज x1 टू x2 y, दिस इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर एंड dx। ठीक है, नाउ दिस इज द दिस हैज़ अ 2 वियर मिनिमम। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे हेयर f इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आपने पढ़ा था कि f क्या है, f है आपके पास, दिस इज y, और ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है आपका, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ x, समझ गए, क्योंकि यहाँ पे क्या आपके पास y है और एक y डैश स्क्वायर है, यानी y डैश है और एक आपके पास y है। ठीक है, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था आपका, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, तो वहाँ पे क्या था आपका, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड y। ठीक है, वहाँ पे क्या था, इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड y, क्योंकि वहाँ पे आपकी जो टर्म थी वो सिर्फ आपकी y डैश पे थी। ठीक है, तो वहाँ पे भी आपका क्या हुआ था, करली एफ ओवर करली वाई इक्वल टू 0 एंड करली एफ ओवर करली एक्स इक्वल टू 0 हुआ था। ठीक है, क्योंकि जो यूलर इक्वेशन होती है वहाँ पे हमारे पास करली ओवर करली एक्स नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो वहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। नाउ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ, जो आपके पास देखो फर्स्ट फॉर्म थी, क्या थी, फर्स्ट फॉर्म। अब आपने जो एलर इक्वेशंस थी वहाँ पे आपने 3 फॉर्म पढ़ी थी। ठीक है, एक आपने फर्स्ट फॉर्म पढ़ी थी, ठीक है, और एक आपने सेकंड फॉर्म पढ़ी थी, और एक आपके पास जो जनरल फॉर्म होती है अपनी। ठीक है, तो जो फर्स्ट फॉर्म थी वो थी आपके पास, दिस इज डी ओवर डी एक्स, दिस इज ब्रैकेट ऑफ एफ माइनस वाई डैश करली एफ ओवर करली वाई डैश, और ये हो जाएगा माइनस करली एफ ओवर करली एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, ये थी आपकी फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो आपने क्या करना है यहाँ पे, अब इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज करली एफ ओवर करली एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, यही मतलब हुआ ना इसका, तो मतलब करली एफ ओवर करली एक्स इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू आप कहाँ पे पुट करोगे, यहाँ पे पुट कर दोगे, है ना। तो आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, एफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड देन करली एफ ओवर करली एक्स इक्वल टू 0 देन द अबव इक्वेशन। यहाँ पे हम जैसे वैल्यू पुट की प्रीवियस इक्वेशन में, तो हमारे पास आ गया डी ओवर डी एक्स, दिस इज एफ माइनस वाई डैश एंड करली एफ ओवर करली वाई डैश इक्वल टू 0। अब हम क्या कर देंगे इसको, अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे तो आपको पता है कि जो डिफरेंशिएशन का साइन होता है वो कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे कैंसिल किया है। ठीक है, और यहाँ पे दिस इज इंटीग्रल ऑफ 0 डी एक्स, है ना, तो यहाँ पे सम कांस्टेंट आ जाएगा। जैसे ये आपका जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैंसिल हुई तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म, तो ये हमने यहाँ पे लिखी, दिस इज एफ माइनस वाई डैश करली एफ ओवर करली वाई डैश इक्वल टू सी। सी क्या है, सम कांस्टेंट है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दिया। ठीक है,
अब आप क्या करोगे, वन बाय वन वैल्यू फाइंड आउट करोगे, ठीक है। अब आपको किस चीज़ की वैल्यू चाहिए, आपको चाहिए करली एफ ओवर करली वाई डैश की वैल्यू। और यहाँ पे जो एफ था आपका वो क्या था, एफ था आपका दिस इज इक्वल टू वाई एंड दिस इज इक्वल टू वन प्लस वाई डैश स्क्वेयर, ठीक है, यही था वाई डैश स्क्वेयर, ठीक है। ये डैश है ना, 12 मत पढ़ देना है ना, डैश। तो ये था आपका एफ। अब ये वैल्यू हम जैसे ही हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, अब विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश जो है वो डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश इसको पार्शियली आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका वाई है, जो आपका वाई है ये क्या है, कांस्टेंट है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, मतलब डिफ्रेंशिएशन से बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि ये जो है डिफ्रेंशिएशन से बाहर आ गया, ठीक है, समझ गए। और इसकी हम जैसे डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे क्या था, हमने अभी प्रीवियस वीडियो पे आपको रूल बताया था डिफ्रेंशिएशन का, वैसे आपको पता भी होगा, है ना। तो जो एक्स रेज टू पावर एन है, मतलब एन आपका एक्स से आगे आ जाता है, एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन हो जाता है और एक्स की डिफ्रेंशिएशन होती है, तो वही है। अंडर का मतलब क्या होता है, 1/2। तो 1/2 आपका बाहर आ गया, ठीक है, दिस इज 1/2, ये हो जाएगा 1 माइनस वाई डैश का स्क्वायर, ठीक है, और इसका माइनस 1/2, समझ गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक बार मैं आपको फिर से फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। तो ये तो एक्स रेज टू पावर एन, इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो आपको पता है क्या होता है, दिस इज एन टाइम एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन और डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स, जो आपके पास एक्स दिया होगा, ठीक है, उसकी हम लास्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो वैसे हमने यहाँ पे किया, तो अंडर का मतलब होता है 1/2, यानी एन आ गया हमारा बाहर 1/2, दिस इज 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, वाई डैश स्क्वायर, और ये हो गया ब्रैकेट, यहाँ पे क्या लिखा गया एन माइनस वन। तो एन कितना था 1/2, ठीक है, 1/2 माइनस वन, जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस टू डिवाइडेड बाई टू, तो ये कितना हो गया -1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो वही आपके पास इसको सिंप्लीफाई करके आया हुआ यहाँ पे -1/2, और ये हो, अब जो ये वाली टर्म है इसकी हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, वाई डैश के अकॉर्डिंग। तो जैसे इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वन क्या है कांस्टेंट, तो जीरो। इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज 2y डैश आ जाएगा, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा यहाँ पे दिस इज वाई डैश डिवाइडेड बाय दिस इज अंडर ऑफ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, ठीक है। और आपको जो क्वेश्चन में बताया गया था कि आपने क्या करना है, मिनिमम सरफेस एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखो 2 पॉइंट्स दिए हुए थे, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स क्या होते हैं आपके, ठीक है, कर्व आपका ऐसे ही बनता है ना, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये हो गया आपका दिस इज ए टू बी, मान लो ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है, ये x1 y1 x2 y2, और ये आपका क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तभी आपका जो ये टर्म आई है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तभी आपकी कौन सी टर्म आई, दिस इज ds, ठीक है। ds की वैल्यू क्या बताई थी आपको, दिस इज अंडर ऑफ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, ठीक है, और dx ये बताई थी, समझ गए, ठीक है। तो यही है यहाँ पे, और ये हमने इसको इस फॉर्म में लिखा है। अब जो ये वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है, ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है आपके y की, तब हमने यहाँ पे y डैश y लिखा हुआ है, नॉट y डैश, दिस इज y, ठीक है, समझ गए। नाउ अब इसके आगे देखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ f एंड करली f ओवर करली y डैश इन इक्वेशन नंबर 1, जो इक्वेशन नंबर 1 थी हमारी, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे। तो जैसे हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है दिस इज इक्वल टू y, और ये हो जाएगा आपके पास, दिस इज f की वैल्यू क्या थी, है ना, y, दिस इज हो जाएगा ये अंडर ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस वाई डैश, और यहाँ पे ये वाली वैल्यू है ना, तो ये हो जाएगा वाई डैश डिवाइडेड बाई अंडर ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, और इक्वल टू सी, समझ गए, ठीक है, क्या है, इक्वल टू सी, जैसे आप फर्स्ट इक्वेशन पे चेक करोगे। अब इसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई है डैश है, यहाँ पे वाई डैश है, तो ये हो जाएगा वाई इंटू वाई डैश स्क्वायर, और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय दिस इज 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इक्वल टू सी, समझ गए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा वाई, दिस इज 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर माइनस वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू दिस इज सी टाइम, और ये हो जाएगा आपका दिस इज अंडर ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, वाई डैश स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दो y को अंदर, तो यहाँ पे आ जाएगा y प्लस वाई डैश स्क्वायर माइनस y, एंड यहाँ पे वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू दिस इज सी टाइम अंडर ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, ये आ गया। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो आपका वाई डैश स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है।
जैसे ये दोनों कैंसिल हो गए तो हमारे पास y बच गया, y इक्वल टू क्या बच गया, c टाइम दिस इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। अब आपको पता है क्या करना है, ठीक है, क्योंकि आपको वैल्यू चाहिए वाई डैश स्क्वायर में, ठीक है। अब हम करेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। जैसे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड किया तो यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वाई डैश 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर को एक तरफ और जो सी है उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, वाई डैश स्क्वायर, तो वाई डैश स्क्वायर इस तरफ जो 1 था आपका इसको दूसरी तरफ लेके, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है। और ये हो जाएगा दैट्स इम्प्लाइज दिस इज वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब जो आप ये कर्व देख रहे थे, ठीक है, ये कर्व था आपका इसका, तो ये इसको क्या बोलते हैं, कैंटिनरी। ये जो कर्व है आपने आपने बहुत जगह देखा होगा ऐसा कर्व, ठीक है। तो इस कर्व को हम क्या बोलते हैं, कैंटिनरी, ठीक है। तो वो कर्व क्या होता है, द कर्व फॉर्म्ड बाय एंड बायर रूट एंड अ चेन, ठीक है, और चेन हैविंग फ्रीली फ्रॉम 2 पॉइंट्स एंड फॉर्म्ड अ यू शेप, ठीक है। तो ऐसा कर्व जो आपका या तो वायर से बन सकता है, या तो रूप से बन सकता है, ठीक है, या तो चेन से बन सकता है, ठीक है। आपने बहुत जगह देखा होगा, जैसे कहीं बस स्टॉप है, ठीक है, या कहीं मार्केट है, तो जो मतलब ऐसे चेन होती है, ठीक है, लोहे की जो चेन होती है उससे ऐसे ऐसे कर्व बनाया होता है, ठीक है, ऐसे ही बनता है ना कर्व ऐसे, तो ऐसे ऐसे कुछ कर्व बनाया होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं आप कैंटेनरी पॉइंट, ठीक है, कैंटेनरी कर्व, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, दिस इज कैंटेनरी कर्व, यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, सिर्फ यहाँ पे ये जो फ्रीली क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, सिर्फ 2 पॉइंट्स पे लटका हुआ है, बाकी ये बीच में फ्रीली, ठीक है, मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कैंटेनरी पॉइंट्स, ठीक है। कभी आ जाएगी कैंटेनरी जो कर्व है वो कैसा होता है, या कैंटेनरी पॉइंट्स क्या होते हैं, तो आप वो लिख सकते हो, ठीक है। नाउ इसके आगे हम डिस्कस करते हैं, जो हमारे पास आया था लास्ट स्टेप आगे है, तो उसके आगे हम क्या करेंगे, नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड एंड पी कैट, ठीक है, इंटीग्रेट नहीं करना है अभी, है ना। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो जो आपकी प्रीवियस इक्वेशन थी वहाँ पे आपने स्क्वायर अंडर रूट लेना है, तो आपके पास आ जाएगा दिस इज वाई डैश इक्वल टू दिस इज अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी, ठीक है। तो वाई डैश का मतलब क्या होता है, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू दिस इज अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी। अब आपने क्या करना है, वेरिएबल को सेपरेट कर देना है, ठीक है। वेरिएबल को सेपरेट करने का मतलब होता है, जैसे y का वेरिएबल है तो एक तरफ, x का वेरिएबल है तो दूसरी तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे y का वेरिएबल ये है, ठीक है, x है, तो इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। नाउ सेपरेटिंग द वेरिएबल एंड इंटीग्रेटिंग वी गेट, तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा आपका दिस इज अंडर रूट ऑफ डी वाई ओवर दिस इज अंडर रूट ऑफ दिस इज इंटीग्रल ऑफ डी वाई ओवर अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा इक्वल टू दिस इज इंटीग्रल ऑफ, दूसरी तरफ चले गया तो डी एक्स ओवर सी, ठीक है। अब आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, दिस इज 1 अपॉन एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र, तो उसका जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस इज एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र। तो ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है, डी एक्स किसके बराबर होता है, दिस इज कॉस इनवर्स, ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स ओवर ए, इसके बराबर होता है, ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स ओवर ए। तो यहाँ पे y और c में तो ये हो जाएगा दिस इज कॉस इनवर्स h इनवर्स, ठीक है, कॉस हाइपरबोलिक h इनवर्स दिस इज y अपॉन c, ठीक है, ठीक है, हाइपरबोलिक कॉस इनवर्स y ओवर c इक्वल टू, यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये होगा x ओवर c प्लस b, ठीक है। c क्या कांस्टेंट है तो बाहर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल, तो x ओवर c प्लस c b क्या है आपका सम अदर कांस्टेंट है हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे y ओवर c को एक तरफ इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो दिस इज कॉस ऑफ h x अपॉन c प्लस b, तो y क्या आ जाएगा, दिस इज c टाइम दिस इज कॉस ऑफ h x अपॉन c प्लस b, ठीक है, विच इज़ द इक्वेशन ऑफ अ कैंटेनरी, ठीक है, क्या है इक्वेशन किसकी है, कैंटेनरी, ठीक है, विच इज़ द इक्वेशन ऑफ कैंटेनरी, ठीक है। नाउ द कांस्टेंट b एंड c आर डिटर्मिनेंट फ्रॉम द पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2, ठीक है। नाउ दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल, ठीक है, जो आपसे पूछा गया था क्या था, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।